गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लास 9th मैथ्स पढ़ाऊंगा आईसीएसई बोर्ड के लिए। कौन से के लिए? आईसीएसई बोर्ड। देखो ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है ना। इस चैप्टर नंबर 6 का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन बोलते कैसे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5x प्लस वाई इक्वल टू 10, मैंने आपको बोल दिया है ना। तो देखो हम बात करते हैं किसकी? डिग्री की। किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे बोलते हैं डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पर देखता हूँ तो x की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। यहाँ पे कितनी है? 1। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ कि 5x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इस वाली इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल यूज हुआ। कौन? x। कौन सा वेरिएबल यूज हुआ? x, ये वाला, ठीक है ना। और उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो इक्वेशन कहलाएगी क्यूबिक। क्या कहलाएगा? ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी या फिर क्यूबिक पॉलीमल कहलाएगा ये, है ना। तो देखो जब मेरे पास होती है किसी भी इक्वेशन की या किसी पॉलीमल्स की डिग्री होती है 1, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर। जब डिग्री होती है 2 उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। जब डिग्री होती है 3 उसे हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अगर डिग्री होती है 4 उसे हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये वाली बात है, यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। यानी कि इसमें आपको x की वैल्यू और बाई की वैल्यू बतानी कौन सी ठीक होगी कौन सी रॉन्ग होगी। तो लीनियर इक्वेशन को जब मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन होती हैं उसे सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। नहीं, वैसे होते हैं 3 मेथड। कौन कौन सा? एक तो होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इस बुक के अंदर आपको मिलेगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ कि होता क्या चीज़ है, उसके हल से हम क्या निकालेंगे। लेकिन वे क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं एमसीक्यू की। तो देखो एमसीक्यू में क्या करेगा? टिक लगाना पड़ेगा, सोल्व तो यहाँ पर करना नहीं है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 7। एक मैंने आपको दिया यहाँ पर जो इक्वेशन रखी है, पहली इक्वेशन देखो ये रही, सेकेंड यहाँ पर ये रही 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहले हम पिकअप करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। यानी कि जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में x की वैल्यू रखी है यहाँ पर 3, बाई की वैल्यू कितनी रखी है 2। अगर मैं x की और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखूँ और x और y की इक्वेशन यहाँ पर रखता हूँ, तो जो राइट साइड में जो वैल्यू है ये 7 और जो यहाँ पर राइट साइड में है वैल्यू 8। तो अगर x और y की वैल्यू रखने के बाद इस वाली दो मतलब इस वाली इक्वेशन में रखने के बाद अगर वैल्यू आ गई 7 और सेम टू सेम वही वैल्यू x और y की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं और वैल्यू आ गई 8, तो वो हमारा एमसीक्यू वो ठीक होगा। ठीक, चलो चेक करते हैं यहाँ पर। देखो मैंने पहले क्वेश्चन में यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये वाला, ये पहला ऑप्शन, इसमें x वैल्यू कितनी है 3, तो रखो यहाँ पर 3 रख दिया। हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, है ना। x वैल्यू कितनी 3, 2 ऐसे रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 2, ये आ गया इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ पर 3 माइनस 2 जा 4 इक्वल टू 7। तो 4 कैसा माइनस का, 3 कैसा प्लस का, तो -1 इक्वल टू 7। ये इक्वल ही नहीं आया तो हम उसे चेक करने के नहीं इस वाले को, ठीक है ना, इस वाले इक्वेशन पुट करके। यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशन तभी जो वेरीफाई करेगा कोई भी वैल्यू x की और y की, वही हमारा एमसीक्यू ठीक होगा। तो ये मेरे पास एमसीक्यू क्या हो गया? रॉन्ग। हमें पिकअप करना कौन सा? करेक्ट आंसर। अब यूज करते हैं हम कौन सा? ये वाला सेकेंड ऑप्शन। देखो x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ क्या? -3। क्या पुट करता हूँ? -3 और y के लिए कितनी है 2, तो 2 जा 4, 4 माइनस 3 -7। लेकिन क्या लिखा नाम हो इक्वल में 7, ये भी नहीं आ पा रहा। तो यानी कि ये क्या होगा? ये भी रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं किसकी? थर्ड ऑप्शन की। देखो जैसे मेरे पास थर्ड ऑप्शन में देखता हूँ, इस थर्ड ऑप्शन में तो इक्वेशन कौन सी मेरे पास? वही x माइनस 2y इसको 7 आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर x वैल्यू कितनी है 3 और y कितनी है -2, तो यहाँ रखा 2, y की वैल्यू -2, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 जा 4, 4 और 3 7। देखो 7 आया नहीं आया वाला। ठीक,
अब चेक करते हैं, यानी कि जो मेरे पास वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू थी, ये है ना, ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास, इस चेक करते हैं इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो देखो इस वाले इक्वेशन के अंदर क्या चेक करेंगे, 2x वैल्यू कितनी है 3, रख दिया यहाँ पर 3, माइनस बाई की वैल्यू कितनी है -2। अब इक्वल टू 8 आना चाहिए, तो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2s रहेगा, 6 और 2 कितना आ गया 8। तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन में वैल्यू हैं ये आपकी, थर्ड ऑप्शन में जो वैल्यू हैं ये आपकी, ये x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू कितनी है 2 -2, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब चेक करते हैं कौन सा, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है यहाँ पर, सेम टू सेम यही कंडीशन है। यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है, कौन कौन सी, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वो इक्वल टू 2.1, एक वैल्यू में पास किया x माइनस वाई इक्वल टू 0.3, ये वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, देखो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ दे रखा कितना 2.1, और यहाँ सेकेंड इक्वेशन क्या x माइनस वाई इक्वल टू 0.3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2.1 जो है मेरे पास नंबर वो कैसा है पॉजिटिव, और ये भी नंबर कैसा है पॉजिटिव। देखो इसमें जो वैल्यू होगी x की और y की, दोनों कैसे रहेंगी, पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है इसमें से y की वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात करते हैं डिफरेंस की, देखो x की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, यहाँ y की वैल्यू कैसी है निगेटिव, और आंसर कैसा आ रहा है मेरा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ, पहला वाला, तो देखो x वैल्यू कितनी है 1.2 और y कितनी है 0.9। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 1.2 और 0.9 कितना आएगा 2.1। तो यानी कि जो ये पहले MCQ में जो दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है ना, तो ये वाला इस पहले क्वेश्चन को क्या कर दिया सेटिस्फाई। अब चेक करेंगे सेकंड वाला, x वैल्यू कितनी है 1.2 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.9। अगर मैं 1.2 में से 0.9 माइनस करता हूँ तो एक कैरी लेंगे, यहाँ पे कितना आया 3, वहाँ पर बचेगा 0। तो कितना आंसर आ गया इसका, ये वाला ठीक हो गया। तो बी का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, फर्स्ट वाला। अब चेक करते हैं सी कैसे होगा। देखो जो मैं ये बता रहा हूँ वैल्यू पुट कर करके, ये केवल MCQ के लिए है, किसके लिए MCQ के लिए। अगर बताऊँगा जो नेक्स्ट मेथड बताऊँगा आपको इस चैप्टर के आगे ही, एलिमिनेशन मेथड, उससे हम निकाले करेंगे, ठीक है ना। अब करते हैं ये वाला थर्ड वाला। देखो थर्ड में क्या, यह मेरे पास देखिए इक्वेशन 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 21, ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पर पास गिवन है 1/x माइनस 1/y इक्वल टू, यहाँ प्लस, देखो इधर की तरफ क्या है पास +9, जब भी जाएगा इक्वल से उधर तो कैसा हो जाएगा -9, ठीक। इसे चेक करते हैं। देखो इसका पहला सब पिकअप करते हैं यहाँ से ये वाला। तो देखो पहले जब मैं पिकअप करूँगा तो x वैल्यू कितनी है 1/6, तो यानी कि x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा 1/6, लेकिन 6 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 6। अब देखो यहाँ पर y के लिए क्या रखूँगा, यहाँ पर देखो y के लिए कितनी है -1/15, तो यहाँ रखूँगा -1/15, तो 15 ऊपर जाएगा तो -15 होगा, तो -15 + 6 तो ये 21 नहीं आएगा, तो यानी कि ये वाला MCQ हम नहीं रख सकते, ये MCQ हो गया रॉन्ग। अब चेक करते हैं कौन सा, ये वाला, ये भी क्या होगा, ये भी रॉन्ग होगा, चाहे आप पुट करके देख लेना। अब जब रखते हैं कौन सा थर्ड वाला, तो थर्ड वाले को हम बाद में रखेंगे, अब रखते हैं पहले फोर्थ वाला। देखो फोर्थ वाला ठीक होगा क्यों, देखो अगर यहाँ पर देखा 1/x प्लस 1/y, ठीक है ना, ये बोल रखी है। अगर मैं फोर्थ वाला ऑप्शन रखता हूँ, कौन सा वाला, ये फोर्थ वाला, तो देखो फोर्थ वाले में क्या होगा, तो मैंने यहाँ वैल्यू रखी कितनी 1/x वैल्यू कितनी है 1/6, y के लिए नहीं है 1/15, ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर और ये 15 कहाँ जाएगा ऊपर तो 6 × 6 प्लस 15 × 15, तो 15 और 6 21, तो देखो 21 आना था नहीं, यहाँ था, ये रहा। अब चेक करते हैं इसको दूसरी इक्वेशन पुट करके इस वाली में, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ थी 1/6 माइनस 1/15 इक्वल टू -9 आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो देखो 6 कहाँ जाएगा ऊपर, 15 कहाँ जाएगा ऊपर, है ना, तो यहाँ पर आ गया -15, तो -15 + 6 तो आ जाएगा -9, तो देखो -9 नहीं आया। तो यानी कि इस वाले MCQ ने x की और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो हमारा आंसर फोर्थ वाला होगा। अब करते हैं कौन सा, डी पार्ट।
देखो डी पार्ट में सेम टू सेम ऐसे काम करना कि यहाँ पर इक्वेशन रखी है x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 0। और मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो कौन सी है, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 6। अब यहाँ देखो x की और y की वैल्यू हमें ऐसे पुट करनी ताकि एक बार इक्वल में आए 0, एक बार आए 6। जैसे मैं यहाँ पर पिकअप करता हूँ कौन सा, MCQ फर्स्ट, ये वाला। यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x की वैल्यू 6, तो 6/2 माइनस y की वैल्यू -9/3, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 3 + 3, तो कितना आ गया 6। लेकिन क्या लिखा ना 0, तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं कौन सा, सेकंड वाला, ये सेकंड ऑप्शन ये। अब चलो पुट करते हैं इसके अंदर। जैसे अपने पुट करा x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखो x वैल्यू कितनी है 6, तो 6/2 माइनस 9/3, तो यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ भी कितना आ गया 3, तो 3 - 3 0। यानी कि इस वाले MCQ ने इस वाले इक्वेशन कर दिया सेटिस्फाई। अभी इसी MCQ से हम चेक करेंगे ये वाली इक्वेशन ठीक आती है या नहीं। देखो x वैल्यू कितनी रखेंगे 6, तो 6/2 प्लस y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, तो 9/3, तो 2 से करा तो कितना आ गया 3, ये भी कितना आ गया 3, 3 + 3 कितना आ गया 6। तो यानी कि इस वाली जो मेरे पास x की और y की वैल्यू है, इसने फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करा और इसी MCQ ने सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करा। तो दैट मीन्स क्या होगा, यही हमारा MCQ ठीक हो जाएगा, जो रेड कलर से ये। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये वैल्यू जो आ रही है कैसा आ रही है, ठीक है ना, उसका बताऊंगा एक लॉन्ग मेथड। पहले बता रहा हूँ इसको MCQ एलिमिनेट करना। देखो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर पहली इक्वेशन देखो आपकी ये रही, ठीक, और सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ये। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, और जहाँ मेरे पास वैल्यू पुट होकर सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन में, यानी कि 0 आ गया या 3 आ गया, तो वही हमारा MCQ ठीक होगा। देखो x + 8/5 माइनस 2/-4/3, ठीक, इक्वल में क्या लाना मुझे 0। देखो 0 चेक करेंगे, तो पहले हम निकालते हैं, पहला MCQ रखते हैं हम फर्स्ट वाला। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की करेंगे 5। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करी, तो 8 और 2 10, 10/5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस साइन लगाया। y की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो यानी कि इस y की प्लेस पाएगा 5, तो 2 5 जा 10, 10 - 4, तो यानी कि इस सारे का आंसर आपका आ जाएगा कितना 6। तो 6/3 कितना आ गया 2, तो 2 - 2 कितना आ गया 0, ये लेकर आना था मुझे। अब इसी जो मैंने वैल्यू पुट करी है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, वो सेकंड इक्वेशन में सॉरी। तो y - x इक्वल टू 3, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, y कितनी है 5, x कितनी है 2, तो 5 - 2 कितना आ गया 3, तो 3 = 3, ये भी सेम आ गया। तो दैट मीन्स क्या होगा, इसका जो MCQ ठीक होगा ये होगा ब्लू कलर का, ये फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये जो वैल्यू आती है ये आती कैसे हैं। तो इसका मैं एक मेथड बता रहा हूँ। देखो मैंने जैसे क्वेश्चन उठाया फर्स्ट वाला, कौन सा, फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा है ये वाला, x - 2y = 7, यहाँ लिखा मैंने 2x - y = 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। ध्यान सुना स्टेप बाय स्टेप, इसमें 2 स्टेप फॉलो करने बस। कौन कौन से, मैं देखो रेड ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, याद रखना। फर्स्ट, पहले आपको मन में सोचना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। देखो इस मेथड में क्या होता है, देखो यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल 2, एक x एक y। तो पहले मन में खुद सोचना पड़ेगा कि मैं किसको इक्वल करना चाह रहा हूँ, x को या y को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को पहले इक्वल करेंगे, x को या फिर y को। तो जैसे मैंने यहाँ पर चेक करता हूँ कि मैं x को बराबर करना चाह रहा हूँ, किसे करना चाह रहा हूँ इक्वल, x को। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, देखो जैसे मैंने x को इक्वल करना चाह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर x वैल्यू कितनी है, x के मल्टीपल नंबर यहाँ पर कितना 1, लेकिन यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर नंबर तो इक्वल हो ही नहीं। तो जैसा अगर मुझे नंबर इक्वल करने हो तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी पड़ेगी, ताकि x के साथ 1 और x के साथ ये जो 2 नंबर है दोनों इक्वल हो जाए।
तो ऐसे छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर करी 2 से और यहाँ करनी पड़ेगी 1 से, ठीक है ना। देखो 2 की अगर मैं 1 से करूँ 2x आ जाएगा, 1 की मैं 2 से करूँगी तो आ जाएगा यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो देखो दोनों बराबर हुए नहीं हुए। तो क्या अगर तुम्हें सोचना पड़े, ठीक है ना, तो देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि जो नंबर सेकेंड इक्वेशन में है तो वो कौन है 2, यहाँ कितना है 1, तो ऊपर वाले को नीचे वाले नंबर से और नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले नंबर से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 से करी तो देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ नीचे 1 से करी तो देखो यहाँ पर 1 था। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो बोथ साइड होगी, यानी कि इस पार्ट में भी होगी मल्टीप्लाई और इक्वल से इधर वाले पार्ट में होगी। किस नंबर से? जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से कर रहे हो। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 1 जा 2x, 2 की 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 7 जा 14 कर दिया। अब ऐसे ही करेंगे नीचे वाले को 1 से। तो देखो जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मल्टीप्लाई से, तो हमेशा ऐसी इक्वेशन लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। देखो पहला काम तो मेरे पास हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। पहला काम क्या था? किसी भी x को या फिर y को इक्वल करना। क्या करना? इक्वल। लेकिन जो सेकंड बात है वो सेकंड बात क्या है? अपोजिट साइन रखनी है आपको। क्या रखनी है आपको? अपोजिट साइन। देखो जिसको आपने इक्वल करा, या तो आइदर x या फिर आइदर y, जिसको आपने इक्वल करा x को या y को। जैसे मैंने यहाँ पर x को इक्वल करा तो उन दोनों x के जो पूरे इक्वेशन में होगा, जो नीचे वाले इक्वेशन में होगा, तो दोनों x के जो साइन होंगे हमेशा अपोजिट होने चाहिए। दैट मीन्स एक अगर होगा प्लस का तो दूसरा होना चाहिए माइनस का। अगर ये नहीं हो पाता तो हमें किसी ना किसी एक इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? साइन चेंज। और साइन चेंज कौन सा साइन करता? नेगेटिव साइन। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले x को इक्वल करा था, है ना, तो देखो इस वाले x में साइन कैसा? पॉजिटिव, यहाँ भी कैसा? पॉजिटिव। तो दोनों के साइन कैसे हो गया? सेम। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर देंगे, या तो ऊपर वाले करो या फिर नीचे वाले करो। तो देखो मैं करता हूँ नीचे वाले के। बताओ नंबर कैसा है? 2x प्लस का, तो यहाँ पर मैंने कर दिया माइनस का। ठीक, ये साइन कैसा? माइनस का, तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। ये नहीं कि बस आप एक का साइन चेंज करोगे, सबके साइन चेंज करने हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। बताओ 8 कैसा है? प्लस का, तो ये कैसा आएगा? माइनस का, ठीक है ना। ये करने के बाद देखो 2x जितना प्लस का था उतना माइनस का, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कैंसिल आउट, है ना। यहाँ पर हम कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कर रहे हैं प्लस। क्या कर रहे हैं? प्लस। देखो अब साइन जो बाई का होगा वो माइनस नहीं होगा, क्या होगा? बाई ये प्लस का साइन होगा। तो 4 कैसे है? माइनस के, और यहाँ पर जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1। तो 4 माइनस के हैं, एक है प्लस का, तो कितने बचेंगे? -3 इक्वल टू, यहाँ चेक करो 14 प्लस का 8 है माइनस का, था 14 माइनस 8 तो कितना आएगा? 6। तो देखो 3 से काटेंगे 6 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। -2 क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर ये y का साइन माइनस का था। अब देखो ऊपर की तरफ, जब मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, देखो y की वैल्यू कितनी आई थी? -2 आई थी, नहीं आई थी? ठीक है, अब चेक करते हैं इस x की वैल्यू निकालना कि x वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो आपकी वैल्यू आई, जैसे मेरे पास x की और y की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर, है ना। तो पहले हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू जब निकल जाए करेगी तो हमें पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। आंसर दोनों सेम आएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो जहाँ जहाँ y आएगा आप वैल्यू रखोगे -2। तो x माइनस 2 y के लिए कितनी रखी है आपने? -2 इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही तो साइन चेंज होंगे। 2 2 जा 4 इक्वल टू 7। ये 4 कैसा? प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 4। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 3। चेक कर लो ऊपर, y की वैल्यू कितनी है? -2 और x कितनी है? 3। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है? -2। तो दोनों के दोनों ऐसे आ गए। तो जितने मैंने आपको MCQ करके दिखाया ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। बस याद रखना एलिमिनेशन मेथड में 2 बातें याद रखनी है आपको, कि जो भी मेरे पास वेरिएबल होंगे, 2 ही वेरिएबल होंगे आपके क्लास के अंदर, एक तो x और एक y, या फिर आइदर p q y z, कुछ भी 2 वेरिएबल होंगे, उसमें एक वेरिएबल किसी एक वेरिएबल को, या तो आइदर x या फिर आइदर y, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे नंबर के अंदर।
ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पास अगर मैं बाई को देखता तो यहाँ पर बाई का नंबर कितना 2, यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ करनी पड़ती फिर 2 से, यहाँ करनी पड़ती 1 से। फिर सेकेंड बात क्या याद रखेंगे, अपोजिट साइन होने चाहिए। जिसको आपने इक्वल करा तो उसके साइन होने चाहिए अलग अलग। अगर सेम होंगे तो हमें एक इक्वेशन साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर मान लो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर इक्वेशन ये ऐसे होती, x माइनस यानी कि 2x माइनस 4y इक्वल टू 14, यहाँ होता -2x और जी माइनस बाई इक्वल टू 6। देखो यहाँ पर x इक्वल है, देखो एक का साइन कैसा प्लस का, एक का साइन कैसा माइनस का, तो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन चेंज कब चेंज करेंगे, जब यहाँ पर दोनों के सेम साइन होंगे जिसने आपको इक्वल करा। ठीक है ना। तो इस वाली एक्सरसाइज में 6.1 के सारे MCQ हो गए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।